तो कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने एसएससी जीडी 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और 2024 में अगर आप लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आया था। अगर आप लोग पेपर को रेगुलर देखते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि देखिए अभी एसएससी क्या करती है ना, एसएससी अगर कोई भी बदलाव करती है या कुछ भी वो बताना चाहती है तो पेपर के जरिए से शॉर्ट नोटिस में बताती है। तो एसएससी जीडी छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। पिछले साल भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए थे, बहुत बच्चों ने रिटर्न निकाला था। रिटर्न जो होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल, और फिजिकल के बाद जो होता है आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद जो होता है आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो बहुत बच्चे का मेरिट लिस्ट नहीं बना था जबकि वे मेडिकल तक आ गए थे, बहुत बच्चे फिजिकल तक आ गए थे। तो जो गलती इन बच्चों ने किया था वही गलती आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारी गलती है। ठीक है, इसमें अगर हम बताएं तो सबसे पहली बात, अगर एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा था कि हम तो जनरल कैंडिडेट हैं, क्या हमको भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। देखो, तुमको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तुम इतने घमंड में हो कि मतलब तुमको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तो डीवी तो तुम्हारा भी होगा। ठीक है, डीवी तो सभी का होगा ना, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जनरल वालों के लिए मैं बता दूं कि जो आप लोग 10th का रोल नंबर भरते हो एसएससी का रजिस्ट्रेशन के समय और जितने भी डिटेल देते हो, अगर एक भी डिटेल मिसमैच कर गया ना तो वे लोग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट देंगे। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ये वीडियो सभी के लिए है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिन लोगों ने भी एसएससी जीडी का फॉर्म 2024 के लिए अप्लाई किया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। आज का डेट अगर देखें तो आपका यहाँ 17 जनवरी है। ठीक है, 17 जनवरी है, मतलब आपके पास 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। तो मोटा मोटी अगर मान लेते हैं तो एक महीना है आपके पास। तो 1 मंथ में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप यूट्यूब पर किसी की भी क्लास करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। इसके बारे में बाद में आगे चल के बात करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, एक महीने के अंदर में कैसे आप एसएससी जीडी को अच्छे से दे सकते हैं और कम से कम सिक्योर मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट के बारे में सबसे पहले हम एक डाउट क्लियर करते हैं फ़ोटो का। बहुत बच्चे जो फॉर्म अप्लाई करते हैं ना तो वहाँ पर वो लोग फ़ोटो देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई करते समय जो फोटो रहता है वो सोचते हैं क्या वही फोटो लेके जाना है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर वही फोटो आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर वही फोटो आपके पास नहीं है तो आप दूसरा फोटो भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो पेपर में किस चीज़ के बारे में दिया हुआ था, इस चीज़ के बारे में दिया गया था कि इस बार एसएससी जीडी के बाहर, वहाँ पर एग्जाम के बाहर जैमर्स लगे हुए रहेंगे। जैमर्स लगने का मतलब है कि कोई बच्चा भी किट लेके कुछ भी लेके घुस नहीं सकता और चीटिंग नहीं कर सकता। पहले क्या करते थे ना, सिस्टम को हैक कर लेते थे। जिस सिस्टम पर वो एग्जाम देते थे उस सिस्टम को हैक कर लेते थे और वो सब क्वेश्चन सही कर देते थे। इसके कारण क्या होता था कि जो बच्चा तैयारी करके गया है वो पीछे रह जाता था और जो बच्चा तैयारी करके नहीं गया है वो एग्ज़ाम में निकल जाता था। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब बहुत बच्चों का ये डाउट है, सब डाउट क्लियर कर रहे हैं कमेंट में। आप लोगों ने जितना डाउट पूछा है वो डाउट भी इसमें इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे कि मॉक टेस्ट, आप लोग जो मॉक टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट कहाँ से देखो मैं किसी ऐप का प्रचार नहीं कर रहा, यहाँ पर मैंने कोई ऐप लाया नहीं ना, मैं सबसे मस्त बताता हूँ आपको, टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक से अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं ना बहुत ही बेटर रहता है। उसमें मॉक टेस्ट भी रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहता है, दोनों दीजिए कम से, और उसको एनालिसिस कीजिए 2 घंटा तक। मान लीजिए आपने एक मॉक दिया तो उसको 2 घंटा तक एनालिसिस कीजिए कि उसमें आपने क्या गलती किया, आपका कौन सा सेक्शन वीक है, हिंदी वीक है, रीजनिंग वीक है, जीके वीक है। ठीक है, आपका या मैथ वीक है, कौन सा वीक है, कितना मेहनत करना है, कौन सा पोर्शन में, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, अगर टेस्ट सीरीज़ पर कैसे कैसे देना है वो भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पर बात करें शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर, सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है। ठीक है, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर, और शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एक बच्चे ने पूछा था कि सर 1 मंथ बचा है, 1 मंथ के अंदर एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें। तो 1 मंथ के अंदर आप एसएससी जीडी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, 2021 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ ना, 2022 में हुआ। ठीक है, फिर जाके आपका 2023 में हुआ, अब 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास जो रिसेंट में 3 साल का डाटा है, ठीक है, रिसेंट में 2021, 2022, 2023 3 साल का डाटा है। तो इस 3 साल के डाटा को तो इस्तेमाल करना ही करना है। आपको क्या करना है कि ये आपको पहली बात तो कम से कम मिनिमम का मतलब समझते हैं ना कि आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिनिमम मतलब होता है सबसे कम, मिनिमम 3 साल का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है शिफ्ट वाइज दिया हुआ रहता है। अगर आप कोई बुक लेते हैं तो बुक ले सकते हैं, नहीं तो किसी भी ऐप से आप लगा सकते हैं, जो ऐप आपके पास है वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 साल का लगाइए, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, और सबसे पहली बात आप टाइम लिमिट लगाइए कि इतना टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि 160 मार्क्स में से फाइनल मेरिट की बात करें तो फाइनल मेरिट जो बनता है ना बहुत ज़्यादा मार्क्स पर। मान लो कि आपका कट ऑफ गया किसी भी स्टेट का, मैं मतलब एवरेज ले रहा हूँ, किसी भी स्टेट का 90 कट ऑफ गया। ठीक है, 90 ओबीसी का कट ऑफ गया, फाइनल जाते जाते पता हो कितना चल जाएगा, 120 ओबीसी का चला जाएगा। कितना, 120 चला जाएगा फाइनल मेरिट बनते बनते। इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को इसी वीडियो में समझाने वाले हैं।
सबसे पहले याद रखिए, जिनका 20 फरवरी को एग्ज़ाम है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका 20 फरवरी के बाद है, मतलब जिसका 20 फरवरी को पड़ गया एकदम स्टार्टिंग डेट को एग्ज़ाम पड़ गया, उसको तो थोड़ा दिक्कत है, चलो उतना डाटा नहीं मिल पाएगा। अब जिसका यहाँ पर मान लो कि 25 फरवरी को है, ठीक है, 25 फरवरी को है या 2 मार्च को है, तो वे क्या कर सकता है, अब समझो यहाँ पर ध्यान से समझना। मान लो जिसका 20 फरवरी को एग्ज़ाम है, ठीक है, ये हो गया 20 फरवरी, और एक बच्चे का एग्ज़ाम है 3 मार्च को। कब है? 3 मार्च को एग्ज़ाम है। तो शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, चौथा शिफ्ट। 3 मार्च वाले बच्चे का भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, चौथा शिफ्ट। देखिए हार्ड वर्क तो सभी करता है, एक मजदूर भी काम करता है, लेकिन वे कितना दिन भर में 300-400 रुपये कमाता है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। बहुत बच्चे SSC का फॉर्म भरते हैं, लेकिन हर कोई पास क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर देखिए 20 फरवरी को एक बच्चे का एग्ज़ाम है, एक बच्चे को 3 मार्च का है, ठीक है। तो 3 मार्च को जिस बच्चे का एग्ज़ाम है, वह बच्चा क्या करेगा ना, 20 फरवरी वाला सभी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को कर लेगा, ठीक है, ये सभी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को कर लेगा। अब बाय मिस्टेक क्या हुआ ना कि थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, थर्ड शिफ्ट में 20 फरवरी को जो क्वेश्चन आया था, वो रिपीट हो गया यहाँ पर दूसरा शिफ्ट में। कहाँ पर? दूसरा शिफ्ट में। तो अगर बच्चा उस क्वेश्चन को करते जाएगा, मतलब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, जैसे ही 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होगा, तो 20 फरवरी से लेके आपका जिस डेट को भी एग्ज़ाम है, आपका 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च को एग्ज़ाम है, या फरवरी में ही 25 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है, हर दिन का शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर करते रहना है। यूट्यूब पर आता है, ठीक है, और मेरे भी यूट्यूब चैनल पर आएगा। और मतलब अगर शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर जो मुझे भी पता चलेगा बच्चों के द्वारा कि क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, जीके से क्या पूछा जा रहा है, मैथ से क्या पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा, आपको वे करते रहना है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। SSC GD का अगर जो बच्चा एग्जाम निकाला है उससे पूछ लीजिएगा, वो ये 2 चीज़ जरूर करता है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा जिस दिन से एग्जाम शुरू होता है उसका शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर शुरू कर देता है वे देने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर, तो आप कर लेंगे, मॉक भी लगा लेंगे। अब सबसे मेन बात क्या होता है ना, जब भी आप मॉक लगाइएगा उसका एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत लोगों को दिक्कत था कि जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है, तो देखो कास्ट सर्टिफिकेट जिनका क्रूशियल डेट से पहले नहीं बना हुआ है, ध्यान से समझना इस बात को, बार बार कमेंट करके मत पूछो। कास्ट सर्टिफिकेट जिसका भी क्रूशियल डेट से पहले नहीं बना है, OBC SC ST वालों, EWS वालों का, तो उनको क्या करना है, अभी वे बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन DV के समय आपको क्वेश्चन रेज करेगा कि अरे आप क्रूशियल डेट से पहले क्यों नहीं बनवाए, तो आप बोलिएगा ना कि हम भूल गए थे, लेकिन मेरे पापा भी उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। पापा का कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर एक एफिडेविट करवा के उसमें आप लिखवा सकते हैं कि मेरे फादर इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो अभी बनवा रहे हैं, दोनों को अटैच करके वहाँ पर देंगे DV में, तो वे लोग मान जाएंगे, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट में कैसे मार्क्स इंक्रीज होता है, मान लीजिए हम एक जगह को उठाते हैं, उत्तर प्रदेश, कहाँ, UP या वेस्ट बंगाल, ठीक है, UP या वेस्ट बंगाल, दोनों में से कहीं से भी हैं आप लोग, या किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी से, हम एग्जांपल उठा रहे हैं 2 ठो। मान लीजिए कट ऑफ जाता है जनरल का, कितना, जनरल का कट ऑफ जाता है 100, कितना, 100। पता है मिनिमम फाइनल मेरिट बनते बनते, मिनिमम फाइनल मेरिट बनते बनते मिनिमम 115 हुए चला जाएगा, 115 चला जाएगा। तो जो मेहनत आपको करना है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में करना है। अगर इस एग्ज़ाम में आप कम मार्क्स लाते हैं ना, तो आपका फिजिकल देना बर्बाद हो जाएगा। आप फिजिकल निकाल के, मेडिकल निकाल के भी फाइनल मेरिट लिस्ट में छिट जाइएगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है 2-2 मार्क्स के लिए छटते हुए, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए छटते हुए, बहुत कम मार्क्स के लिए छटते हुए देखा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है ना, कि अपना एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मेहनत देना है। और इसके अलावा भी देखो, मैंने DV के बारे में बता दिया, फोटो के बारे में बता दिया, ठीक है, मॉक के बारे में बता दिया, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दिया। अब एडमिट कार्ड कब आएगा उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वे डाल दूंगा, आप देख सकते हो। और मेरा जो लाल वाला थंबनेल आता है, ठीक है, लाल वाला न्यूज़ जैसा थंबनेल आता है, तो उस पर आप लोग रेज करते हो कि ये क्यों बना रहे हो। देखो वे थंबनेल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मतलब SSC से रिलेटेड कोई भी, SSC GD से रिलेटेड कोई भी छोटा न्यूज़ आता है ना, तो उस थंबनेल के द्वारा बता देता हूँ, क्योंकि बार बार थंबनेल बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई जॉब आता है, ठीक है, कोई लेटेस्ट जॉब आता है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देखो, वही मैं बताता हूँ। वो रेड वाला थंबनेल डालने का कारण ये है कि उससे आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट नॉलेज, जैसे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, मतलब जितने भी कमेंट आते हैं, देखो जितना भी कमेंट आता है ना, मैं सभी कमेंट को लिख लेता हूँ। जितना भी कमेंट बच्चों का आता है मैं सभी कमेंट को लिख लेता हूँ। और SSC GD का जो रेड वाला थंबनेल आप देखते हो न्यूज़ वाला, तो उसी में मैं कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। उसी में मैं कमेंट का, उस वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ SSC GD के बारे में, साथ में उसी में मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप कमेंट कर रहे हैं, आपको रिप्लाई जानना है, तो वो जो रेड वाला थंबनेल आता है ना, तो उस रेड वाले थंबनेल पर आपको क्लिक करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी कमेंट कीजिएगा उस रेड वाला थंबनेल जो न्यूज़ वाला होगा उसमें हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर हम बात करें कि आपने एग्ज़ाम पहले कभी नहीं दिया, आपने पहली बार फॉर्म भरा है,
तो पहली बार अगर फॉर्म भरा है तो खुद एसएससी आपको यहाँ पर मौका देता है एक टेस्ट देने का, ठीक है, कि एसएससी का एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एसएससी का एग्ज़ाम कैसे होता है, पूरा प्रोसेस, उसमें आधार कार्ड कैसे ले जाना है, उसमें कौन सा मार्कशीट ले जाना है, कि आधार कार्ड ले जाना है कि पैन कार्ड ले जाना है, कौन सा फ़ोटो ले जाना है और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, और एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे टिक करना है, कैसे किसको छोड़ना है और पहले किसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सभी चीज़ का वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। अगर बात करें, इतना बताने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई एक वीडियो बना के दूंगा, जो न्यूज़ वाला थंबनेल होता है ना, उसमें आप लोगों का रिप्लाई मैं दूंगा, ठीक है। तो इसलिए वो बार बार डालता हूँ मैं, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो पाए, ठीक है। अगर जो मेरे चैनल पर रेगुलर है, आप समझ जाए, जब भी आप कमेंट करेंगे वो न्यूज़ वाले थंबनेल में आपको डाउट मिल जाएगा। और कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।